हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिवाइज करेंगे फॉर एनडीए। हमने इसमें थ्योरी उतनी ही रेस्ट्रिक्ट करी है जितनी एनडीए की लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत होती है। हमने ये लेक्चर बिल्कुल उस हिसाब से बनाया है। तो अब हम कुछ अपने फंक्शंस को रिवाइज करें कि अगर एक फंक्शन x से y के बीच में एक फंक्शन है तो उसका अगर इफ दैट फंक्शन इज वन वन ऑन टू तो उसका वन इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वाई एक्स इस तरह से होता है कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो इसका मतलब हमारा जो इनवर्स फंक्शन होगा इसका एफ इनवर्स वाई वो हमारा एक्स के इक्वलेंट होगा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल वाई एलिमेंट ऑफ वाई। अब हमें ये प्रॉपर्टीज को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे जो है वो वन वन ऑन टू नहीं होते। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस साइड में हमारा ये चल रहा है, इस साइड में हमारा इसका ग्राफ ये चल रहा है। तो ये तो वन वन ही नहीं है। देखिए ना, अगर ये हम कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो फॉर इस वैल्यू के लिए भी और इस वैल्यू के लिए भी हमारे y की दैट इज एफ एक्स की वैल्यू सेम है। तो ये तो हमारा वन वन नहीं है। तो और ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि अगर रियल वैल्यूज लें तो ये वाला तो हमारी माइनस वन से वन के बीच में ही है। तो इस फंक्शन को हम इनवर्स इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी डोमेन और रेंज दोनों को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि ये हमारा जैसे फंक्शन है यहाँ तक गया और ये वाला जो फंक्शन है यहाँ तक, तो ये हमने बस केवल ये ब्रांच ले ली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो जब हमने ये ब्रांच ले ली तो अब हमारा, और हमने रेंज क्या ले ली इसकी, हमने रेंज ले ली इसकी माइनस वन टू वन। तो ये हमारी अगर इसमें रेंज हो गई और हमारी डोमेन इसमें माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू हो गई, तो नाउ इज दिस ए वन वन ऑन टू फंक्शन? यस इट इज। देखिए कि इसमें कोई भी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है इस डोमेन के अंदर, और हमारी इसकी जो सारी वैल्यूज है माइनस वन टू वन के बीच में वही हमारी रेंज है। तो रेंज और हमारी कोडोमेन जो है वो चूंकि सेम है तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो ये वन वन ऑन टू हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हम इन फंक्शंस को अपना जो है वन वन ऑन टू बनाते हैं, फिर उनके इनवर्स की बात करते हैं। अब अगर हमें वन वन ऑन टू बनाना है और ये हमारा पूरा गेम ही इनवर्स फंक्शन में हमारा डोमेन और रेंज का है, तो इसको समझ लेना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब डिफरेंट फंक्शंस की हम डोमेन एंड रेंज किस तरह से सेलेक्ट करते हैं? एक तो वो वाली जो वही ओरिजिन के पास में है और जो उसकी पूरे जो वैल्यू रेंज ऑफ वैल्यूज वो ले सकता है उन सबको हमारी कवर करती हैं। ये दो बेसिक कंडीशन है। बाकी हमने डिटेल में आपको जो सीबीएसई का एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है, और तो अभी हम बस इसकी डोमेन और रेंज को समझ लेते हैं। वो आपने एग्जाम में भी याद करी होंगी। तो अब हमारी जो पहली ये हमारी डोमेन और रेंज डिफरेंट फंक्शंस की हमारी क्या क्या होती हैं, ये हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा अब हमारा ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमारा ये तो ग्राफ हो गया, और हमारी जो इसकी डोमेन एंड रेंज है वो हमारी क्या क्या होंगी। तो पहले हमारा साइन एक्स फंक्शन है, तो अगर इसका इन्वर्स जो है वो साइन इन्वर्स वाई दैट इज ये हो गया। तो अब हमारा अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है और अगर हमें इसे वन वन ऑन टू बनाना है तो हम डोमेन और रेंज क्या लेते हैं? हमने आपको बताया था माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू डोमेन हो गई और रेंज हमारी माइनस वन टू वन है। और कॉस एक्स में हमारी डोमेन जो है नेक्स्ट वाले में वो हमारी क्या होती है? डोमेन हमारी जीरो टू पाई है, क्योंकि जीरो टू पाई में कॉस एक्स की पूरी वैल्यूज हमारी आ जाती है माइनस वन से वन के बीच में। और हमारा इसकी तो ये जीरो टू पाई हम डोमेन लेते हैं जिसमें कोई हमारा ये फंक्शन वन वन भी रहता है और ऑन टू भी रहता है।
तो हमारी इसमें रेंज क्या है, वही जो रेंज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ cos x वो -1 to 1 के बीच में है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इसमें tan x, तो tan x की रेंज भी जो है वो sin x की, tan x की डोमेन भी sin x जैसी है, बट एक्सेप्ट -π/2 एंड π/2। इसमें sin x में ये हमारा जो डोमेन में ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल था, इसमें हमारा ओपन इंटरवल है, तो ये हमारा कितना हो गया -π/2 π/2, और ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया -∞ to ∞। ये सारी वैल्यू हमारी लेता है। तो अब हमारी इसकी जो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो इसकी उल्टी हो जाती है। तो डोमेन हमारी इसकी -∞ to ∞ हो गई, और हमारी जो रेंज है वो -π/2 to π/2 हो गई। तो ये हमारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकल आई। sec x जो है वो हमारा क्या होता है, उसमें हम क्या लेते हैं 0 to π, जैसे हमने cos x में लिया था ना 0 to π, वैसे ही हमने sec x में भी ले लिया 0 to π, लेकिन उन पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे जहाँ पे ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाती है, वो π/2 पर। cos x की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो sec x हमारा इनफाइनाइट हो गया, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो हमारी इसकी डोमेन क्या आ गई, ऑल वैल्यूज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, और उसके बाद उसमें से माइनस हमने कर दिया π/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 0, π और माइनस ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट π/2। ये हमारा इसका लिखने का तरीका हो गया। अब ये हमारे इसकी इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज ये हमारी रिवर्स हो गई, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, तो sec x की वैल्यू या तो -1 से लेस होगी, या हमारी x की वैल्यू इसकी वैल्यू x से ज्यादा होगी। तो यही हमारी इस केस के में डोमेन या रेंज इस तरह आएंगी। अब हम इसका नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा cosec x है। तो cosec x भी हमारा जैसे sin x हमारा -π/2 to π/2 के बीच में है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, और x = 0 पे sin sin x 0 हो गया, तो ये हम एक्सक्लूड कर देंगे, और इसकी वैल्यू भी वही होगी, या तो -1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी हमारी। तो ये, और इसको हम डोमेन और रेंज को उल्टा करके लिख दें तो इनवर्स फंक्शन की हमारी डोमेन और रेंज आ जाती है। अब cot x में हमारा क्या है, cot x देखिए आपने ये देखा कि sin x और cosec x की डोमेन हमारी रफली सेम है, एक्सेप्ट द तो जो पॉइंट जिसपे इनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, cos x और sec x की भी ऐसे ही है, लेकिन tan x और cot x की ऐसे नहीं होती है। tan x में हमारी जो डोमेन थी वो हमारी -π/2 to π/2 लेते हैं, और cot x में हम 0 to π लेते हैं, क्योंकि अगर cot x में -π/2 to π/2 लेंगे तो हमारी -∞ to ∞ रेंज नहीं आएगी, जबकि हमें पूरी रेंज कवर करनी होती है। तो दैट इज बिकॉज जो cot x के ग्राफ की शेप है उसमें 0 से π के बीच में ही हमारी पूरी रेंज आती है। तो इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए हमने cot x की जो डोमेन है वो 0 to π के बीच में ली, एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि इन पर इसकी वैल्यूज इन्फिनिटी हो जाती है, और ये रेंज हमारी -∞ to ∞ हो गई, विच इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग द इन्फिनिटी। ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है हमारा। तो cot इनवर्स x में हमारा डोमेन और रेंज इसके उल्टे हो गए। तो ये जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन सब की हमने आपको डोमेन, रेंज और उनके इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बताई, जिस में ये फंक्शन 1, 1 और 2 होंगे, और यही ब्रांच इनकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है। यही जो हमारी वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इनका हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो हमारी क्या होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है sin इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो ये जो हमारा रिलेशन है साइन, जिसमें साइन पहले और साइन इनवर्स हमारा इनवर्स बाद में है, इसमें तो इसकी वैल्यू हमेशा x होगी, एज लॉन्ग एज x ये लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट किसके लिए कर, एग्जिस्टेंस के लिए x हमारा -1 to 1 के बीच में होना चाहिए।
तो पूरी डोमेन में इसकी वैल्यू x होगी। और साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू जो है वो x तब होगी जब हम केवल प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर करेंगे, दैट इज साइन के केस में वो हमारी क्या होती है -π/2 टू π/2। अगर इसके अलावा x की कोई वैल्यू है तो हमारी वैल्यू x नहीं होगी, उसके लिए अलग फार्मूलाज हैं, वो हम एनडीए में नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी हम बस आपको ये बता रहे हैं कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स x को आप हमेशा x लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स साइन x में हम x तब लिखेंगे जबकि हम प्रिंसिपल ब्रांच में x को हम लिख लें। तो अगर कहीं प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं दे रखा है, अगर हमारा साइन से इसमें 2π + π/4 दे रखा है, तो ये कितना हो गया हमारा 9π/4 दे रखा है, तो हम साइन 9π/4 है तो क्या इसकी वैल्यू 9π/4 होगी? नहीं होगी। हमें साइन x को पहले इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लिखना पड़ेगा, तो वो क्या हमने लिखा, साइन 9π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2π + π/4 विच इज इक्वलेंट टू साइन π/4। अब जो ये वैल्यू आई π/4 वो क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी x के बराबर होगी, जो इस केस में π/4 है। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और साइन इनवर्स x में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर ये एग्जिस्ट करती है वैल्यू, दैट इज x इज सच कि ये -1 से 1 के बीच में है, तो हमारी ये वैल्यू जो है हमेशा x के बराबर ही होगी। सिमिलरली cos इनवर्स x की वैल्यू x होगी, और cos इनवर्स cos x की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में होगी। cos में प्रिंसिपल ब्रांच हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0 to π होता है, हमने अभी आपको बताया। tan इनवर्स x में x होगी हमेशा मतलब फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, जहाँ पे क्योंकि x हमारी सारी वैल्यू ले सकता है इसकी एग्जिस्टेंस के लिए। tan इनवर्स tan x में हमारी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। तो ये पहले हमें x को उस तरह से लिखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू -π/2 to π/2 है, देन हम उसको x की वैल्यू इसको x लिख सकते हैं। सिमिलरली cosec इनवर्स हर एक की प्रिंसिपल डोमेन में ही इसकी जो हमारी वैल्यू है वो इस तरह से ये निकल के आएगी। तो ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब ये दूसरी वाली ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो ये भी हर केस में होता है, एज लॉन्ग एज लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाता है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x इज सच कि 1/x इज बिटवीन -1 to 1। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो अपनी पूरी डोमेन में इसकी वैल्यू हमेशा cosec इनवर्स x है। इसमें भी हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें केवल टेंशन होती है जब cos इनवर्स पहले है और उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तब हमें पहले इस वाले x को लिखना पड़ेगा विद इन द प्रिंसिपल ब्रांच के रेंज में, और फिर हम इसको क्वेश्चन को तब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू x लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यूज में ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ये साइन ये कॉट इनवर्स x जैसा है कि भाई अगर ये लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है तो ये हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो cos इनवर्स x हमारा cos इनवर्स 1/x जो है ये sec इनवर्स x के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि cosec x हमारा cosec x 1/sin x होता है, तो इसमें ये इस तरह के फंक्शंस आते हैं। सिमिलरली tan इनवर्स 1/x जो है ये cot इनवर्स x के बराबर होगा, और हमारा ये इसी तरह से हम सारे लिख सकते हैं। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रूफ कैसे होगा कि याद करने, नॉट ओनली प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे हमें याद करने में आसानी होगी कि cosec इनवर्स x अगर हम y मान लें तो x क्या हो गया हमारा cosec y, तो हमारा साइन y कितना हो गया 1/x, तो हमारा y कितना हो गया साइन इनवर्स 1/x। तो ये हमारा इस वजह से आता है, इसीलिए हमारे जो सारे फंक्शंस हैं वो इसी तरह से चलते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/x और cosec इनवर्स में रिलेशनशिप है तो वो x के रिवर्स में होगी, जो कि साइन और cos के अंदर है, क्योंकि हमारा डेरिवेशन इसी तरह से हो सकता है। अब
जैसे ये वाला है हमारा माइनस एक्स में, तो माइनस हमारा क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए तो बस इसमें माइनस साइन बाहर आ जाता है। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है। और लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स में इनकी वैल्यू माइनस साइन तो बाहर आता ही है, लेकिन एक पाई भी ऐड हो जाता है। तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाता है इन कॉस सेक और कॉट इनवर्स की जब हम नेगेटिव एक्स की वैल्यू करते हैं और इसको हमें कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। इन तीनों में सीधा माइनस साइन लगता है, इसमें एक माइनस साइन के साथ हमारा पाई भी ऐड इसमें हो जाता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अब इसका भी प्रूफ हम देख सकते हैं कि भाई अगर उससे समझने में हमारे को आसानी रहती है कि वाई इज इट सो, तो इसके प्रूफ में ऐसे ही करते हैं वही जैसे पहले किया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई कर लिया, तो माइनस एक्स हमारा कॉस वाई हो गया, तो एक्स हमारा क्या हो गया माइनस कॉस वाई। अब माइनस कॉस वाई इज नॉट इक्वल टू कॉस माइनस वाई, माइनस क्योंकि cos माइनस वाई तो y cos वाई ही होता है, तो माइनस cos वाई अगर यहाँ पर है तो वो कब होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos पाई माइनस वाई ये हो गया, तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो y हमारा क्या हो गया पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से निकल के आती है। बाकी भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्विटीज हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, और ये इसमें साइन और कॉसेक का नहीं है, साइन इनवर्स और कॉस का है। साइन और कॉस के जो इनवर्स हैं उनके जो अगर किसी एंगल का साइन इनवर्स करें और उसका कॉस इनवर्स करें और उसको जोड़ें तो हमारा आंसर पाई बाई टू आता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमारा पाई बाई टू होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई टू होता है। अब आप ये देखिए कि आपका जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो हमारा क्या होता है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्यों होता है, ये हमारा इस वजह से होता है कि अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें हम इधर भी और इधर भी, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, पाई बाई टू का जीरो हो गया और इसका हो गया माइनस डी बाई डी एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स। तो इस ये माइनस साइन जब इधर जाता है तो हमारा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का माइनस नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से इनके जो टेन इनवर्स एक्स का है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो कॉट इनवर्स में उसमें माइनस लग जाता है, कॉसेक वाले में भी माइनस का जो है उसमें हमारा सेक इनवर्स वाले में इसी वजह से माइनस लगता है। तो तीन तरह की चार हमारी इक्विटी हो गई, उनको मैं एक एक का सैंपल लेके दोबारा से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमारी इक्विटी हो गई साइन इनवर्स एक्स, ये हर केस में एक्स होती है एज लॉन्ग एज लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट। इसकी एग्जिस्टेंस के लिए एक्स हमारा माइनस वन टू वन के बीच में होता है, लेकिन अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको बिना देखे हम एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इक्वेशन में ये टर्म आ रहा है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है ना। दूसरा हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है ये एक्स केवल प्रिंसिपल ब्रांच के लिए होती है, तो ये हमारा किस केस में होगी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इस बीच में ये होगी। बाकी सारे एंगल्स के सबके रेशियोज के लिए भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी सेम प्रिंसिपल हमारा लगेगा। दूसरा हमारा था साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, तो ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है,
ठीक है। और बाकी लोगों में भाई यही होगा कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स cot इनवर्स x, और सिमिलरली sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। साइन इनवर्स x जो है वो cosec इनवर्स 1/x के बराबर होगा। तो ये इक्विटी हो गई। फिर नेगेटिव साइन वाले हमने आपको बताए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, और उसके अलावा हमारा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स के केस में तो तीनों में बस माइनस साइन हमारा बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। लेकिन जो हमारा बाकी तीनों है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, उसके केस में कॉस इनवर्स माइनस एक्स के केस में और बाकी दोनों के केस में इसमें पाई और जुड़ जाता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारी इसकी वैल्यू हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको सॉल्व करके ही हमारे एनडीए की अधिकतर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है एडिशन वाली इक्विटीज। जैसे tan x प्लस वाई था, तो वो हमारा क्या था, तो अगर इसका लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो tan x प्लस वाई वाला आप फार्मूला लिख लीजिए। tan x प्लस वाई, वो वाला फार्मूला क्या था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब हमें लिखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसी तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे। tan x प्लस y की जगह हमारा ये आ गया tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमारा इधर क्या आएगा, tan इनवर्स, और ये हमारा जो फॉर्मेशन होगी वो इसी तरह की होगी, sin tan। इसमें tan वगैरह हम हटा देंगे तो क्या हुआ, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बट दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तब क्या होता है, लेकिन वो एनडीए के स्कोप के बाहर है। वो चीज हम आपको आईआईटी की जब आप तैयारी करेंगे उससे रिलेटेड जो मटेरियल है उसमें इस चीज को बताएंगे आपको। तो tan इनवर्स x माइनस वाई भी उसी तरह से है कि tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y होता है, उसकी जगह हमने x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिख के और tan इनवर्स लिखा दिया। ये हमारा tan एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 के केस में लगता है। अब हम बाकी फार्मूलों को भी इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए लिख सकते हैं कि भाई 2 tan इनवर्स x है तो tan 2x का क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उसमें tan इनवर्स यहाँ लिखा और tan थीटा हटा की जगह हमने x कर दिया, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई। ये मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 के लिए अप्लाई होता है। इसी वाले फार्मूले में हमने x इज इक्वल टू वाई लिख करके निकाल सकते हैं इस वाले को। तो ये हमारा हो गया, इसका प्रूफ दे रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हमारे, अब हमने पहले तो उस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन हमें पता है कि tan 2 थीटा जो है हमारा, sin 2 थीटा जो है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इनवर्स के केस में, कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस केस में भी मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो इस पार्ट को, इस तरह के फार्मूलाज में आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जो एनडीए क्वेश्चन आते हैं वो इसी रेंज वाले आते हैं, दूसरी रेंज वाले नहीं आते हैं। तो 2 tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा वो वाला फार्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये उससे ड्राइव होके आया है। तो 2 tan इनवर्स x के हम डिपेंडिंग अपॉन द नीड हमारे पास 3 फार्मूले हो गए कि भाई 2 tan इनवर्स हमारा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, अगर tan के फॉर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो यही बस नीचे प्लस आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी इससे रिलेटेड थ्योरी हो गई। तो 2 tan इनवर्स x ये हमारा
tan इनवर्स के टर्म्स में यही आ गया। इसका प्रूफ भी हमने आपको एक का करके दिखाया जिससे आपको आइडिया लग जाए। अब जैसे वो साइन सी हमारा प्लस साइन डी वाला फार्मूला था, तो उसमें क्या था कि साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूला हमने यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगाया, तो साइन सी कॉस डी और कॉस सी और साइन डी कर दिया। तो एक्स और इसको कॉस को साइन की फॉर्म में करेंगे तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होगा वाई। अब इनको फिर हमने एक्स और वाई लिख दिया। तो ये फार्मूलोज की जो शेप है वो हमारी साइन एक्स प्लस साइन वाई के फार्मूला से निकल के आई है। तो ये हमारे फार्मूलाज हो गए कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई साइन एक्स, ये उससे निकल के आई है हमारी साइन इनवर्स एक्स जो हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला निकाला था, ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की ये होती है। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एसेंशियली ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई साइन एक्स है, और उसमें आपने कॉस वाई को जहां जहां आ रहा है उसको आपने इस फॉर्म में साइन के फॉर्म में लिख लिया और फिर साइन और कॉस हटा दिया और साइन इनवर्स हमारा यहाँ पर आ ही गया। नेगेटिव में ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स प्लस ये कॉस एक्स कॉस वाई होता है ना उसमें कि भाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स साइन वाई को कॉस में लिखेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। तो ये ही सारे फार्मूलाज जो है हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इन्हीं को हम यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। With this, our lecture on revision of inverse trigonometric function for NDA comes to an end. इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/13002 पर मिल जाएंगे, और इस जो हमारा ये वीडियो है उसकी लेटेस्ट कॉपी भी आपको यहाँ मिलेगी। जब बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसमें आपको सारे ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको हमारे प्रूफ भी मिल जाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो ये जो इस लेक्चर को जरूर आप विजिट करिएगा। इसमें जितनी थ्योरी दी है एसेंशियली वही थ्योरी यूज होगी। अगर कहीं कुछ और थ्योरी का हमें यूज करना है तो वो हम ट्रिक्स वाले लेक्चर में आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।